हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है साइंस फॉर क्लास 7th। हमने हमारा चैप्टर नंबर 16 का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। हमारा चैप्टर है वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको हर एक पार्ट में एक ओवरव्यू स्टार्टिंग में दिया है कि वाटर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए, प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, सभी के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज सर्वाइव करने के लिए वाटर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। तो एक ह्यूमन बॉडी जो होती है वो 70% ऑफ वाटर कंटेन करती है, जिसकी वजह से एक ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाटर। तो एक ह्यूमन बीइंग वाटर कहीं ना कहीं वाटर यूज़ करता है डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में। नहाना, खाना पीना, हाथ धोना, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो है वो वाटर का यूज़ करता है अपने डेली रूटीन में। एक इंसान पर डे में 50 लीटर्स ऑफ वाटर का यूज़ कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा यूज़ होता है तो वाटर का वेस्टेज होता है। हमने बहुत सारी जगह देखा है कि वाटर की जो पाइपलाइंस होती हैं वो लीक होती है, या फिर जो टैप्स होते हैं वो लूज़ होते हैं, जिसकी वजह से उस पर लीकेज होता रहता है। और वो लीकेज होने की वजह से वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो वाटर को वेस्ट नहीं होने देना है, क्योंकि अर्थ पे जो अवेलेबिलिटी है वाटर की वो 71% की है। और जो वाटर साइकिल का प्रोसेस है उसकी वजह से कहीं ना कहीं वाटर मेंटेन रहता है अर्थ सरफेस पे और एटमॉस्फेयर पे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाटर साइकिल का प्रोसेस होना, क्योंकि उसकी वजह से ही वाटर का जो मेंटेन है वो कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है उसका। तो वाटर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये हम अच्छे से जानते हैं। ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर किससे रिचार्ज होता है? रेनफॉल से। जितनी रेनफॉल होगी ग्राउंड वाटर उतने अच्छे से रिचार्ज होगा। डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल कब होगा? जब रेनफॉल अच्छे से नहीं होगा तब। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, देन वाटर मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स जो थे हमने वो कवर किए थे। फिर उसके बाद हमने देखा था वाटर मैनेजमेंट के बाद बावरीज, जो लास्ट टॉपिक था हमारा। बावरीज के बारे में मैंने आपको बताया था। बावरीज जो होते हैं वो पहले के लोग, ट्रेडिशनल जो मेथड था उसे कहते हैं बावरीज। लोग गांव में बावरीज बनाते थे। जो गांव है छोटे छोटे, बहुत सारे जगहों पे बावरीज बनाया जाता था, जिसमें पानी स्टोर किया जाता था। जो बारिश का पानी है वो भी वहाँ पे स्टोर किया जाता था, जिससे अगर पानी की कमी हो तो पानी वहाँ से लिया जा सके। बट धीरे धीरे उसका यूज़ कम होने लगा, उसका यूज़ बंद होने लगा, जिसकी वजह से बारिश में भी कभी कभार कमी हुई। बारिश कम होने की वजह से लोगों को वापस सोचना पड़ा उसे चालू करने के लिए। उसे चालू करने के लिए सोचना पड़ा, तो लोगों ने उसे वापस से साफ़ सफाई करवाई, उसे ठीक करवाया। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो भी उन लोगों ने वापस से एकदम सही तरीके से ठीक किया, जिसकी वजह से अब वापस उन लोगों ने उस चीज़ को यूज़ में लिया है। क्योंकि जब बारिश कम होती है तो वही एक रास्ता बचता है जहाँ से वो पानी का यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल पे पानी डिक्रीज़ हो जाता है तो वहाँ का जो पानी है वो यूज़ कर सकते हैं गाँव के लोग। तो बावरीज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आज के टाइम में भी। तो अब हम आगे देखते हैं ड्रिप इरीगेशन के बारे में। अ फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन ऑल्सो यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। जो फार्मर्स है वो अपने फील्ड पे वाटर यूज़ करते हैं, वो एक प्रॉपर अमाउंट में भी यूज़ कर सकते हैं, जो ज़्यादा उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। मे बी यू हैव हर्ड ऑफ ड्रिप इरीगेशन, आपने ड्रिप इरीगेशन के बारे में सुना होगा। तो ड्रिप इरीगेशन होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ड्रिप इरीगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज़ ऑफ नैरो ट्यूबिंग्स विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट। तो ड्रिप इरीगेशन क्या होता है? एक ऐसा टेक्निक होती है जिसकी वजह से पानी वेस्ट नहीं होता है, और जो पानी फील्ड पे बिखरा हुआ रहता है वो नहीं होता है। तो वो कैसे किया जाता है? पतले पतले जो पाइप के ट्यूब्स होते हैं वो फैला दिए जाते हैं पूरी फील्ड पे, एक मेन जो ट्यूबवेल होता है उसके साथ जॉइंट करके, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी का सप्लाई होता है वो सारे ट्यूब्स में होता है, और वो डायरेक्टली कहाँ जाता है? जो प्लांट्स का बेस होता है डायरेक्टली उसमें जाता है, जिसकी वजह से पानी उन्हें सफिशिएंट मिल पाता है, और जितना पानी चाहिए उतना ही वो कंज्यूम करते हैं।
जो पानी का उसमें वेस्टेज भी नहीं होता है और पानी ज़्यादा उसमें देना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि पतले नैरो ट्यूबिंग्स जो होती है वो बिछा दी जाती है पूरे फील्ड में, जिसकी वजह से जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के डायरेक्टली वो पानी वहीं जाता है, जिसकी वजह से पानी का वेस्टेज बहुत कम होता है। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये पतले पतले ट्यूब्स जो हैं वो बिछा दिए गए हैं पूरी फील्ड पे, जिसके थ्रू पानी का सप्लाई किया जाता है फील्ड में। और फार्मर जो होते हैं वो इस टेक्निक का यूज़ ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि इससे पानी जो होता है वो प्लांट्स के बेस को डायरेक्टली पहुंचता है और पानी इससे वेस्टेज भी नहीं होता है। तो फार्मर्स जो है वो ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, वो उनके लिए और जो उनकी क्रॉप्स होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इसलिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का ड्रिप इरिगेशन का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।